इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में एक हैमर दिखाई पड़ेगा। ये हैमर क्या है? ये अब्दुल गनी सुल्तान नाम के पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर ने पिछले साल उसने कलकलिया में इस हैमर से हमला किया था, जिसमें एक इजरायली सेटलर मारा गया। और आज जो जेनिन में एक एनकाउंटर हुआ जिसमें अब्दुल गनी शहीद हो गया। अब इस पूरी दास्तान में जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इजराइल बार बार एक असैसिनेशन की पॉलिटिक्स कर रहा है वो कितनी कारगर है। देखिए, आज 25 नवंबर 2025 और मैं यहाँ गोवा एयरपोर्ट से आपसे मुखातिब हूँ और बड़ी मुश्किल से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप देख रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में बड़ी मुश्किल से जाके म्यूजिक बंद करा के, आवाज़ें भी आपको आएंगी, मेरी आवाज़ भी बहुत साफ नहीं सुनाई देंगी, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये एक असैसिनेशन हुआ और जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो गनी सुल्तान जिसने किया उसने हैमर से असैसिनेशन किया। वो हैमर अभी तक उसके पास था। जब एनकाउंटर हुआ जेनिन में तो हैमर उसी के पास था। और कुछ एनकाउंटर की आप कुछ पिक्चर्स भी देखिए, इजरायली कुछ वीडियोस क्लिप्स, इजरायली सोल्जर्स जा रहे हैं और वो लोग घर को घेर रहे हैं। इस तरीके से हम आपके बीच देखिए कुछ एक्शन है वो भी इसको समझना जरूरी है। और जिस तरह से फिलिस्तीनी लड़ रहे हैं, उनकी जो भावना है, उनका जो एक अजीब तरीके का जो उनका एक इंस्टिंक्ट है, जिसमें वो जब घिर जाते हैं तो वो अपने बाकी फाइटर्स को अलग छोड़ देते हैं और अकेले जाके इजरायलियों से लड़ते हैं। उसके बाद देखिए दूसरी घटना, ये जेनिन हुई। दूसरी घटना अबू इश्तिया वो नहीं है जो इश्तियाक जिनका नाम था, जो कल पैलेस्टीनियन पुलिस में थे और शहीद हुए, मतलब परसों शहीद हुए थे। कल मैंने वीडियो दिखाया था उनका। ये जो है अबू इश्तिया, इन्होंने अवर्ता चेक पॉइंट पे ऑपरेशन किया था और अवर्ता चेक पॉइंट पे इन्होंने 2 इजरायली सोल्जर्स को मार गिराया था। आज उनका एनकाउंटर हुआ नाब्लस में और वो देखिए आप उसके क्लिप्स देखिए। अब इन क्लिप्स में आप देख सकते हैं कि एक जबरदस्त संघर्ष हुआ और उसके बाद अबू जो इश्तिया हैं वो शहीद हुए। एक और सोचिए, उन्होंने वो जो अवर्ता ऑपरेशन 2024, दोनों ऑपरेशन 2024 के जो मैं आज बात कर रहा हूँ, जो 2024 में ऑपरेशन किया था, उसके पहले उन्होंने बाकायदा खड़े होकर वो पढ़ा था कि क्यों वो इस ऑपरेशन को कर रहे हैं। इस सारी चीजों में हम आते हैं सीधे ये वेस्ट बैंक में आज करीब 33 एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस हुए और बड़े जबरदस्त हुए और उनमें 13 इजरायली सोल्जर्स जो वो मामूली रूप से, मतलब ज्यादा गंभीर रूप से नहीं, लेकिन घायल हुए। और ये सारे चीज ये सब वही दिखा रहा है कि कैसे, अब सोचिए ये जो मैंने आपको अभी दिखाया जो अबू इश्तिया का जो वीडियो, उसके बाद फिर से एक और वीडियो है जिसमें नाब्लस में जहां उनका असैसिनेशन हुआ वहां फिर गोलाबारी होने लगी।
सारी परिस्थितियों को आप देखिए। अच्छा, गाजा में आज 2-3 बड़ी अद्भुत चीजें हुई। एक तो UNRWA का जो ऑपरेशन था, इजराइलीज ने बंद करने की कोशिश की, नहीं कर पाए। हमास के ऑफिसर्स जो कायरो गए थे, उसके बाद फिर से टर्की और इजिप्ट ने वहां पर अमेरिका से कहा कि जो इजराइल वायलेशन कर रहा है उसको रोको। अब देखिए रात तक क्या होता है, क्योंकि अभी मैं शाम को ये वीडियो शूट कर रहा हूं, रात को जो होगा वो मैं कल खबर दूंगा। लेकिन उसमें देखिए गाजा में जो बमबारी और जो सिविलियंस को अभी भी इजराइल मार रहा है, गाजा के सिविलियंस को शहीद कर रहा है, वो उसको एक थोड़ा सा अंकुश इजराइल पे लगा। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है जो इजराइल के अंदर की लड़ाई है, जिसके बारे में भी हमने आपको बताया कि कैसे इजराइल काट्स जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो आर्मी के चीफ हैं एयाल जमीर, दोनों में जबरदस्त झगड़ा चल रहा है। एयाल जमीर ने जो IDF की अपनी रिपोर्ट 7 अक्टूबर 2023 की थी, उसका हवाला देते हुए बहुत सारे डिसमिसल्स किए। कल मैंने बताया था आपको। अब वो उन डिसमिसल्स के बाद जो नए अपॉइंटमेंट्स किए एयाल जमीर ने, इजराइल गार्ड्स ने उनको शूट डाउन कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये जो है अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे। इसको लेके सीधे इस तरह से कभी नहीं हुआ। एयाल जमीर और इजराइल गार्ड्स में सीधी लड़ाई हो गई, गाली गलौज तक की नौबत आई। उन्होंने ये तक एयाल जमीर ने कह दिया कि इस डिफेंस मिनिस्टर का जाना जरूरी है क्योंकि ये देशद्रोही है। और उधर इजराइल गार्ड्स ने भी कह दिया कि एयाल जमीर ये नहीं कहा देशद्रोही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ अपने को बहुत एरोगेंट समझते हैं, वो ये भूल गए कि वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर है। ये देखिए पूरा एक बैकग्राउंड है जिसके चलते इजराइल कमजोर से और ज्यादा कमजोर हो रहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो और 2-3 खबरें हैं। फिर नाब्लिस में कि जो अरब बैंक ब्रांच है जिसको इजराइल ने टेक ओवर करने की धमकी दी, वो उसमें आग लग गई। अब ये भी आग रेजिस्टेंस ने लगाई। ये लोग मतलब इजराइल का कहना है कि इजराइल जो उसको टेक ओवर कर रहा है उसको रोकने के लिए। उसके बाद देखिए जो और 2-3 जगह जो वेस्ट बैंक में हुआ, बेथलेहम में हुसान गांव, ये नया गांव है जहां संघर्ष हुआ। उसके बाद अल तहता अल जबल जो नेबरहुड्स हैं वहां पर संघर्ष हुआ। बेत अमर हिब्रॉन में संघर्ष हुआ। ये सब चीजें। अच्छा, उसके बाद देखिए जो एक ईरान से बड़ी खबर आ रही है, और वो खबर ये है कि ईरान एक अद्भुत चीज कर रहा है। एक्चुअली क्या है कि जो लूनर स्पेस मिशन है, जो मून पे जाके जो पूरी एक स्पेस वॉर जो क्योंकि जो रशिया चाइना वर्सेस अमेरिका नेटो, ये जो लड़ाई है ये स्पेस में भी चली गई। और लूनर मतलब मून के सरफेस पे तो जबरदस्त। मून के सरफेस पे अमेरिका का अपना एक रोबोटिक प्रोग्राम है आर्टेमिस, जो पूरा मून को मैप कर रहा है और कैसे युद्ध के समय यहां से वो जो डिफेंस पर्पजेस के लिए मून के सरफेस को कैसे यूज किया जा सकता है। तो रशिया और चाइना का भी अपना एक इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च सेंटर वहां पर है मून पे। और उस मून पे लेकिन जो खास बात है जो ईरान ने कंट्रीब्यूट किया, बताइए ईरान का आप देखिए, उधर खामनेई साहब को के असैसिनेशन की बात हो रही है। ऐसा लग रहा है ईरान कोई ऐसे ही देश है जिसके हेड का आप असैसिनेशन कर दो, कि ये साइकोलॉजिकल गेम इजराइल अमेरिका खेलते हैं। लेकिन सच्चाई क्या? सच्चाई ये है कि ईरान उस इंटरनेशनल लूनर जो मिशन है जो रशिया और चाइना का, उसका एक वाइटल कंपोनेंट ईरान प्रोवाइड कर रहा है। वो कंपोनेंट क्या है? वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मून की है उसको मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट। अब आप बताओ कितने लोग इस बात को समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मून की है उसको नापने का इंस्ट्रूमेंट रशिया और चाइना के प्रोग्राम में ईरान प्रोवाइड कर रहा है। और उससे क्या है कि जो सोलर वेव्स जो मून पे आती हैं उससे डस्ट क्रिएट होती है। वो डस्ट जो है वो बाकी सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचाती है। मून को अगर आप यूज करना चाहें वॉरफेयर में फॉर एग्जांपल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसको समझने की जरूरत है कि सोलर वेव्स कहाँ पड़ रहे हैं कहाँ नहीं पड़ रहे हैं। ये एक बड़ा काम ईरान ने किया है। अच्छा, उसके बाद जो यूक्रेन और रशिया की पूरी बात है उसमें तो अब जैसे मैक्रोन है फ्रांस, अब वो मैक्रोन ने ये कहा कि हम इंटरवीन कर भी रहे हैं यूक्रेन में, नहीं भी कर रहे हैं। इसका क्या मतलब? वो दोनों ही चीज कर रहे हैं, इंटरवीन कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं। जो EU की जो उर्सुला वॉन लेडन है, जो सो कॉल्ड चीफ है, वो भी अपना कह रही है कि नहीं, ट्रम्प के प्लान को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जबकि
यूक्रेन कह रहा है वहां तो जेलेंस्की घिरा हुआ है करप्शन स्कैंडल। तो यूक्रेन के बाकी लीडर जो राइट और लेफ्ट हैंड जो जेलेंस्की के हैं वो भागे हुए हैं, वो है ही नहीं इस समय। पूरी स्थिति यही बन रही है कि ट्रंप इस बार इस चीज को करा के वो मानेगा। उधर वेनेजुला में ट्रंप मात खा रहा है। देखिए यही इंटरेस्टिंग, वेनेजुला में रशिया चाइना पूरी तरह से मदुरो के साथ है, लेफ्टिस्ट वो पूरी गवर्नमेंट है। अमेरिका ने कहा हम बॉम्ब करेंगे, वेनेजुला ने कहा बॉम्ब करो। अभी तक अमेरिका की हिम्मत नहीं हो पा रही है, इतने दिन हो गए, यहां तक कि वहां एक फर्जी ड्रग कार्टेल बना दिया, जबकि वेनेजुला सोशलिस्ट कंट्री है, ड्रग्स वहां अलाउड नहीं है, उन्होंने ड्रग कार्टेल बना दिया। इधर लैटिन अमेरिका के सारे देश सब एक हो गए। मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताता रहा हूं। अब इस तरह की परिस्थितियों में देखिए एक जो मदुरो है, जो वेनेजुला के प्रेसिडेंट, वो उन्होंने एक बहुत ही शार्प एक रिव्यू अमेरिका को दिया है। अब इसके बाद आप देखिए जो बांग्लादेश अफगानिस्तान में जो बार बार हो रहा है, आज ईरान के भी लीडर्स गए हैं बांग्लादेश के पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ईरान के लीडर पाकिस्तान भी गए हैं। कुछ समय पहले एक अभी आतंकवादी हमला पेशावर में पाकिस्तानी फोर्सेस पे हुआ था। फिर अफगानिस्तान में कल बॉम्बिंग की, जिसमें खोस्त प्रोविंस में कुछ बच्चे भी अफगानी मारे गए। वो सब कुछ चल रहा है। अब उस पर मीडिएशन ईरान कर रहा है। देखिए अब इस नेक्स्ट स्टेप का मीडिएशन किस तरह का होता है, कैसे होता है, ये देखने की जरूरत है। तो ये देखिए आज की खबरें थी। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।